किसान साथियों नमस्कार। किसान साथियों, जैसा कि आपको पता है इस समय रबी का सीज़न स्टार्ट होने वाला है और रबी के सीज़न में अगर सबसे ज़्यादा कोई फसल लगाई जाती है तो वो गेहूं की फसल लगाई जाती है। हमारे हिंदुस्तान में अधिकांश क्षेत्र में गेहूं की फसल लगाई जाती है। बावजूद उसके कि हम इसका उत्पादन कम ले पाते हैं, लेकिन फिर भी गेहूं की फसल मैक्सिमम हमारे हिंदुस्तान में लगाई जाती है। अगर कुछ इलाकों की बात करें जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तो इन इलाकों में तो बम्पर गेहूं की फसल लगाई जाती है, लेकिन उत्पादन हमें कम मिलता है और उसका सीधा साधा कारण है अच्छी वैरायटियों का नॉलेज नहीं होना। तो ये जो वीडियो हम बनाते हैं किसान भाइयों, उसका सीधा साधा जो रीज़न है वो यही है कि आप तक एक अच्छी वैरायटी पहुँचे और वैरायटी भी ऐसी पहुँचे कि जो आपके एरिया में सूटेबल हो। हम कोशिश पूरी करते हैं वैरायटी की सभी प्रकार की खूबियाँ बताने की। आप डिसाइड कर लिया करो कि आपके एरिया में कौन सी वैरायटी अच्छी है। इस चैनल पर हम अभी इस समय नई नई वैरायटियों के बारे में गेहूं की हम आपको बता रहे हैं। जो भी वैरायटी आपके एरिया में अच्छी लगे किसान भाइयों, आप उसे लगाइए। और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली दफ़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। उससे क्या होगा कि जो हम अगली वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो इस वीडियो में जो हम बात करेंगे किसान भाइयों, गेहूँ की दो वैरायटियों के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं SW23 के बारे में। सीजंटा कंपनी की किसान भाइयों ये वैरायटी आती है। और जैसा कि आपको पता है कि सीजंटा एक ब्रांड कंपनी है, वो सभी सीड बहुत ही बेहतरीन देती है और एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। इस वैरायटी को आप सिंचित क्षेत्र में लगा सकते हो किसान भाइयों। सिंचित क्षेत्र में ये एक बहुत ही अच्छा उत्पादन आपको निकाल कर देती है, लेकिन आप इसे कम सिंचित एरिया में भी लगा सकते हो। वहाँ भी ये आपको थोड़ा उत्पादन कम मिले, लेकिन अच्छा उत्पादन और वैरायटियों से निकाल कर ये देती है। SW23 वैरायटी किसान भाइयों, अगर इसके बुआई के समय की बात करें तो अक्टूबर मध्यम से लेकर आप नवंबर मध्यम तक इसकी बुआई करवा सकते हो। बहुत ही अच्छा और अनुकूल समय होता है इस वैरायटी के लिए ये वाला। बिजाई की अगर बात करें किसान भाइयों, तो आपको 1 एकड़ के लिए 40 किलो बीज की रिक्वायरमेंट रहती है। किसान भाइयों, अगर आपको इस वैरायटी से बहुत ही ज़्यादा उत्पादन लेना है तो आप कोशिश ये करिए कि इसे सिंचित एरिया में लगाएं। सिंचित एरिया के लिए ये वैरायटी बहुत ही अच्छी है। रोग प्रतिरोधक क्षमता इस वैरायटी की बहुत शानदार है किसान भाइयों। गेहूं के जो रोग आते हैं, पीला रेतुआ, भूरा रेतुआ या फिर सफ़ेद रेतुआ, वो इस वैरायटी में बहुत ही कम देखने को मिलता है, या फिर हम कह सकते हैं कि इस वैरायटी में शायद आपको देखने को ही नहीं मिले। तो रोगों के प्रति बहुत ही ज़्यादा अच्छी वैरायटी है। ऊंचाई की अगर हम बात करें किसान भाइयों, तो 90 से 95 सेंटीमीटर के आसपास इस वैरायटी की ऊंचाई होती है। और इसका जो तना होता है, इसकी जो नली होती है वो मोटी और मजबूत होती है किसान भाइयों। और जनरली जैसा कि आपको पता है जिसकी हाइट का मध्यम रहती है, तना उसका मजबूत होता है, तो उसका फ़ायदा सीधा साधा आपको ये मिलता है कि जब लास्ट में हवाएं चलती है, मौसम बिगड़ता है, तो इस वैरायटी में गिरने की समस्या नहीं देखी जाती। और जिस वैरायटी में गिरने की समस्या नहीं आती किसान भैया, जनरली आप जानते हो उस वैरायटी में उत्पादन बहुत ही अच्छा निकाल कर देती है। तो इस वैरायटी में गिरने की समस्या नहीं आती। अगर पकने के समय की बात करें तो 125 दिन के आसपास हो सकता है कि एरिया के हिसाब से 10-5 दिन ऊपर नीचे हो, लेकिन 125 दिन के आसपास ये वैरायटी आसानी से पक कर तैयार हो जाती है। अच्छा उत्पादन आपको निकाल कर देती है। उत्पादन के लिहाज से बहुत ही अच्छी वैरायटी है किसान भैयों। अगर 1 एकड़ में उत्पादन की बात करें तो 35 कुंटल के आसपास ये वैरायटी आसानी से आपको
उत्पादन निकाल कर देती है अगर आप इसकी अच्छी तरह केयर करते हैं, समय पर उर्वरक देते हैं, समय पर सिंचाई करते हैं, तो आराम से 35 कुंटल के आसपास ये वैरायटी आपको उत्पादन निकाल कर देती है। इस वैरायटी का दाना चमकदार होता है किसान भाइयों, दाना मोटा होता है और चमकदार होने के कारण ही ये वैरायटी मार्केट में बहुत ही अच्छी बिकती है। अगर एरिया की बात करें किसान साथियों कि कौन से एरिया में इस वैरायटी को सबसे ज़्यादा लगाया जाता है, तो इस वैरायटी को पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ, गुजरात हुआ, इन इलाकों में मोस्ट रूप से इस वैरायटी को लगाया जाता है किसान भाइयों। और अगर जनरली देखा जाए तो सभी जगह इस वैरायटी को अच्छा खासा लगाया जाता है। इसकी बालियाँ लंबी और मजबूत होती है किसान भाइयों, और इसी कारण से ये वैरायटी अच्छा उत्पादन निकाल कर देती है। अब हम बात करते हैं सिजेंटा की हमारी दूसरी वैरायटी के बारे में, जो ASW26 के नाम से जानी जाती है। ये भी एक शानदार और अच्छी वैरायटी है किसान भाइयों। इस वैरायटी में भी आप सिंचित अगर क्षेत्र में इस वैरायटी को लगाते हो तो अधिक उत्पादन निकाल कर देती है, और अगर आप गैर सिंचित क्षेत्र में भी लगाते हो तो भी एक अच्छा उत्पादन और वैरायटियों की तुलना में ये वैरायटी निकाल कर देती है। बुआई के समय की बात करें तो वही आप 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में अगर बुआई करते हो तो एक अच्छी बुआई मानी जाती है। बीज की मात्रा की बात करें किसान भाइयों तो 40 kg के आसपास आपको 1 एकड़ में बीज की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। सिंचित क्षेत्र के लिए ये वैरायटी बहुत ही अच्छी वैरायटी है किसान भाइयों, लेकिन काफ़ी किसान ऐसे हैं जो कम सिंचित क्षेत्र में भी इस वैरायटी को लगाते हो। 4 से 5 सिंचाई में आसानी से ये वैरायटी पककर तैयार हो जाती है किसान भैया, तो ज़्यादा सिंचाई आपको करने की आवश्यकता नहीं है। रोगों के प्रति बहुत ही अच्छी वैरायटी है किसान भाइयों। जो रोग गेहूं में आते हैं, पीला रेतुआ, भूरा रेतुआ या फिर सफ़ेद रेतुआ, तो उनके प्रति भी बहुत ही अच्छी और सेंसिल वैरायटी है। बहुत ही कम या नामात्र का ये रोग इस वैरायटी में देखने को मिलते हैं। अगर पकने के समय की बात करें तो किसान भाइयों 130 दिन के आसपास ये वैरायटी पकने में समय लेती है। हो सकता है एरिया के हिसाब से 10-5 दिन ऊपर नीचे हो, लेकिन 130 दिन का एवरेज इस वैरायटी का पकने का समय होता है। दाने की अगर बात करें किसान भाइयों तो इस वैरायटी का दाना मोटा, मजबूत और चमकदार होता है, और चमकदार होने के कारण इस वैरायटी में आपको अच्छी रेटें देखने को मिलती है। उत्पादन के लिहाज से 40 कुंटल तक भी प्रति एकड़ लोगों ने इसका उत्पादन लिया है लास्ट ईयर। तो अगर आप सही उर्वरकों का प्रयोग करते हो, सही शेड्यूल से इसकी खेती करते हो किसान भाइयों, तो 40 कुंटल तक उत्पादन आप आसानी से इस वैरायटी का ले सकते हो। कौन कौन से राज्य में आप इस वैरायटी को लगा सकते हो, तो वैसे तो समथिंग सभी जगह हिंदुस्तान के हर कोने में ये वैरायटी लगाई जाती है, और अच्छा उत्पादन भी किसान इस वैरायटी से लेते हैं। लेकिन मोस्टली किसान भाइयों पंजाब और हरियाणा और MP में ज़्यादातर ये वैरायटी लगाई जाती है, और एक अच्छा उत्पादन इस वैरायटी से वहाँ के किसान लेते हैं। अगर बालियों की साइज़ की बात करें किसान भाइयों तो एक लंबी बालियाँ इस वैरायटी में देखने को मिलती है, और बालियों के बीच में स्पेस कम होता है, तो एक अच्छा उत्पादन ये वैरायटी निकाल कर देती है। अगर इस वैरायटी के 1000 दानों में वज़न की बात करें तो 45 ग्राम के आसपास आपको वज़न इसके दानों में देखने को मिलता है। तो एक अच्छी और बेहतरीन किस्म है किसान भाइयों, तो आप इसे अपने प्लांट में लगा सकते हो। दोनों वैरायटियाँ सिजेंटा की बहुत ही शानदार वैरायटियाँ है किसान भाइयों, और बहुत ही अच्छी वैरायटियाँ। दोनों वैरायटियों में से आप कोई सी भी वैरायटी अपने प्लांट में लगा सकते हो। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा किसान भाइयों, और अच्छी तरह समझ में आया होगा कि ये वैरायटियों की खासियत क्या है। तो इस वीडियो में इतना ही किसान भाइयों, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगले किस्म के साथ। इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।